नमस्कार बच्चों, केयर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की जो झिलमिल पुस्तक है उसका पाठ 1 जो हमने कल किया था उसको आगे करेंगे। पाठ 1 उसका नाम है जय जवान जय किसान। इसका एक पार्ट हमने कल कर लिया था। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करेंगे। इसमें क्या चीज है, अब इसमें बुक में हमारे प्रश्न उत्तर है। हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखो, हम पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न 1 है, कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। जय जवान जय किसान कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो किस किस को, उत्तर क्या रहेगा हमारा, कविता में जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई है। किसको प्रणाम करने की बात कही गई है, जवान को और किसान को। तुम्हें पता है कल जो आपने पाठ पढ़ा था उसमें जवान और किसान को प्रणाम करने की बात कही गई थी। दूसरा प्रश्न क्या है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। क्या प्रश्न है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। आपको पता होगा क्या करता है किसान, खेतों में अनाज उगाता है, फसल पैदा करता है ताकि देश के लोगों का पेट भर सके। तो हमारा क्या उत्तर रहेगा, किसान अनाज उगाकर देश के लिए योगदान देता है। क्या करता है किसान, हमारे सबके लिए अनाज उगाता है और हमारे देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम ये लिखेंगे, किसान अनाज उगाकर देश के लिए योगदान देता है। इसी तरह तीसरा प्रश्न है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों कही गई है। क्यों कही गई है भाई, जवान को क्यों प्रणाम करने की बात कही गई है, क्योंकि जवान क्या करता है, हमारे देश के लिए बॉर्डर पे लड़ता है। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, जवान अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। क्या करता है जवान, जवान अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, इसलिए जवान को प्रणाम करने की बात कही गई है। अब पता चला तुम्हें क्यों कही गई है, क्योंकि जवान क्या करता है, अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो अब ये चौथा प्रश्न जो है वो देखते हैं हम क्या है। कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है। क्या प्रश्न है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया है। किसे कहा गया है महान आत्मा और क्यों कहा गया है, ये तो पता है तुम्हें। कविता में जवान और किसान को महान आत्मा कहा गया है। किसे कहा गया है, जवान को और किसान को, इन दोनों को महान आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि किसान देश के लिए जीता है और जवान अपनी कुर्बानी देता है। किसान क्या करता है, फसल उगाता है, मेहनत करता है, और जवान क्या करता है, बॉर्डर पर शहीद होता है, अपनी जान की बाजी लगा देता है। इसलिए इन दोनों को महान आत्मा कहा गया है। इसके बाद में हमारा 5वां प्रश्न है, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है, देश से जीने के, देश के लिए जीने से क्या अभिप्राय है। देश के लिए जीने से अभिप्राय है हमें भी मेहनत करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए जिससे हमारा देश विकसित हो सके, देश का आर्थिक विकास हो सके, हमारा देश समृद्ध हो सके। तो क्या मतलब हो गया, देश के लिए जीने से अभिप्राय है कि हमें भी मेहनत करके देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो हमारे कितने प्रश्न हो गए, ये 5 प्रश्न हो गए। अब ये 5 प्रश्न आपने इसको जूम करके बढ़िया तरीके से देखने हैं। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर दोबारा वीडियो लेके, इसका भाग 3। अब हमारा इसी का अगला पोर्शन है, आपकी बात। इसमें क्या है, आप किताब में देखोगे आपकी बात, आप देश के लिए क्या क्या कार्य कर सकते हैं। अब सोचो आप क्या कर सकते हो देश के लिए। आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी मेहनत करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, अच्छे समाज सेवी बन सकते हो,
तो ये सारा आपने सोच के लिखना है। और अगला प्रश्न क्या है, इसमें लिखा है, आप पढ़ना बुक में, जवान और किसान के अतिरिक्त आप किस किस को परिणाम करते हैं। किसको परिणाम करोगे भैया, आप ये अपना सोचना है कि जवान और किसान के अतिरिक्त आप किसको प्रणाम कर सकते हो। आप अपने माइंड में सोचना, जैसे हम डॉक्टर हैं, आज के सिनेरियो में डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा रखी है लोगों की रक्षा के लिए, तो हम उनको प्रणाम कर सकते हैं। और आप सोचो किसको प्रणाम किया जा सकता है, पुलिस वाले भाई हैं जो देश के लिए आज अपनी जान पे खेल रहे हैं। इसी तरह टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो इन लोगों को भी आप प्रणाम कर सकते हो। थैंक यू।